Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 3, current electricity. Topic Ohm's law. According to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between 2 points. If physical conditions, length, area of cross section, temperature and its material remains constant. सपोज कीजिए हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर AB है, इस कंडक्टिंग वायर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट कर दें, सच एज फिजिकल कंडीशंस जैसे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड इट्स मटेरियल। उस समय जो करंट फ्लो होगा उस कंडक्टिंग वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज हमने इन दोनों पॉइंट्स ए बी के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया जिससे वायर में जो फ्लोइंग करंट है I है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू V। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कांस्टेंट 1 अपॉन R का प्रोडक्ट हुआ। देन फ्लोइंग करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो V इज इक्वल टू IR, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग करंट इनटू रेजिस्टेंस। हियर R is a constant. It's called resistance. So resistance R is equal to V upon I, यानी जो हमारा कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम। अगर हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग करंट में अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए किसी कंडक्टिंग वायर के लिए तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, बिकॉज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके साथ ही ये ग्राफ ओरिजिन से पास होता है। लेकिन अगर हम सपोज कीजिए इस कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर लेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो भी इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर कंडक्टिंग वायर का मटेरियल चेंज कर दिया जाए तो भी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। Next topic, ohmic and non-ohmic devices. The conductors or devices which obey the Ohm's law are called ohmic conductor or devices. Graph between potential difference and flowing current in such conductors is obtained as a straight line and passing through the origin. All conductors obey the Ohm's law. सभी कंडक्टर्स के लिए जब हम V और I में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास होता है। इट मीन्स ऑल कंडक्टर्स आर ohmic conductors. There are some devices which do not obey the Ohm's law. कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, सच एज सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट्स।
graph between these devices V and I is not a straight line, so these devices are non-ohmic devices. जैसे अगर हम पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड के लिए V और I में ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज ड्रॉ होता है। इनिशियली फॉरवर्ड वाइज जो ग्राफ है वो इस तरह आता है, यानी एक कर्व लाइन आती है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर हम यही ग्राफ रिवर्स वाइज में ड्रॉ करते हैं V और I के बीच, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इससे हम ये कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड नॉन ओमिक डिवाइस है। अगर हम यहां पर वैक्यूम ट्यूब के लिए V और I में ग्राफ ड्रॉ करें तो वो भी एक कर्व लाइन आती है। इट मींस वैक्यूम ट्यूब भी नॉन ओमिक डिवाइस है। इसी तरह अगर हम जीनर डायोड के लिए ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट तो वो एक कर्व लाइन आती है। इट मींस जीनर डायोड भी एक नॉन ओमिक डिवाइस है। इसी तरह ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स के ग्राफ भी एक कर्व लाइन आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस डिवाइसेस में ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है, यानी जिन डिवाइसेस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, उन्हें हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। और उसमें V और I का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, जबकि ऑल कंडक्टर्स ओमिक कंडक्टर हैं, यानी ऑल कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। और किसी भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और ग्राफ के बीच ड्रॉ किया गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक, कार्बन रेजिस्टेंस। जब हमें किसी सर्किट और डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए बड़ी वैल्यू के रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमें कार्बन रजिस्टर का यूज करना पड़ता है। कार्बन रजिस्टर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन पाउडर मिक्स्ड विद सुटेबल वाइंडिंग एजेंट। ये जो कार्बन रजिस्टर है वो कार्बन पाउडर और सुटेबल वाइंडिंग एजेंट से प्रिपेयर किया जाता है। एक कार्बन कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू of the resistor and its percentage reliability or tolerance. 4 colored bands are made on it which have their specific significant values as shown in the table. किसी कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है कार्बन रजिस्टर पर 4 डिफरेंट कलर्स की बैंड्स देखते हैं। वो डिफरेंट कलर की जो बैंड है वो डिफरेंट कलर भी हो सकती है, सेम कलर भी हो सकती है, और उन बैंड के कलर से हम कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी है। सीरियल नंबर, कलर नेम, डिजिट, मल्टीप्लर और टॉलरेंस। तो सीरियल नंबर तो 1 2 3। अब कलर नेम, तो कलर नेम का जो एक सीक्वेंस है हमें उसके अकॉर्डिंग वो कलर नेम इस टेबल पर नोट करने होंगे। उसके लिए मैं एक लैंग्वेज बताता हूं, बी रॉय, ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, B फॉर वॉयलेट, G फॉर ग्रे और W फॉर व्हाइट। अब हम यहां पर
सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमने यहां सीरियल नंबर और कलर नेम नोट कर दिए। डिजिट स्टार्टिंग 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। टॉलरेंस यहां इन जो ये 10 कलर हैं उसमें टॉलरेंस अब्सेंट है, किसी में कोई भी टॉलरेंस नहीं है। अब इसके अलावा हमारे पास 3 कलर और हैं जिसको हम सीरियल नंबर 11 12 और 13 पर ले रहे हैं। सबसे पहला गोल्डन, दूसरा सिल्वर, तीसरा कलरलेस। अब यहां पर डिजिट अब्सेंट है, मल्टीप्लर अब्सेंट है। अब टॉलरेंस गोल्डन कलर के लिए ±5%, सिल्वर कलर के लिए ±10% और कलरलेस के लिए ±20%। अब हमने यहां पर एक टेबल प्रिपेयर कर दी जिसमें सीरियल नंबर, कलर नेम, डिजिट, मल्टीप्लर और टॉलरेंस दी हुई है। इसमें मेन बात यह है कि जो कलर नेम का सीक्वेंस है वो हमारा यही ऑर्डर रहना चाहिए। उसके लिए हमें एक लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। अब उसके बाद जब इस सीक्वेंस में ये कलर नेम लिख लेंगे, फिर डिजिट 0 to 9, मल्टीप्लर 10 की पावर 0 to 10 की पावर 9, लास्ट में 11 12 13 गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस जिसके टॉलरेंस ±5%, ±10% एंड ±20% रेस्पेक्टिवली। अब हम अगर ये देखें कि ये हमारे जो कलर है उस कलर के लिए हमें कोई कार्बन रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज हमारे पास ये कार्बन रजिस्टर है जिस पर 4 बैंड दी हुई हैं, तो जो चौथी बैंड है वो इन 3 कलर में से होगी। सपोज ये गोल्डन है, गोल्डन कलर की है। पहली सपोज कीजिए येलो है, दूसरी सपोज कीजिए ब्लू है और तीसरी सपोज ग्रे है। अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू पहले कलर का हमें डिजिट देखना है, तो येलो का डिजिट 4 है। फिर दूसरे कलर का भी हमें डिजिट देखना है, तो ब्लू का डिजिट 6 है, इनटू तीसरे कलर का मल्टीप्लर, तो ग्रे का मल्टीप्लर 10 की पावर 8। तो ये हमारे कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। अब जो फोर्थ जो कलर बैंड है उसके कलर से हम टॉलरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो गोल्डन का टॉलरेंस ±5%। Some questions related to carbon resistance. Question number 1. The value of resistance shown in the figure. ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, जो यहां पर पहला जो बैंड है कलर बैंड वो ब्राउन है, तो पहले और दूसरे कलर का हमें डिजिट लिखना है। तो ब्राउन का जो डिजिट है वो 1 है। अब दूसरा जो कलर बैंड है वो वॉयलेट है और उसका जो डिजिट है वो 7 है। अब इनटू तीसरा जो कलर ग्रीन है उसका हमें मल्टीप्लर लिखना है, तो ग्रीन का मल्टीप्लर 10 की पावर 5। तो हमारा जो ये कार्बन रजिस्टर जो फिगर में प्रोवाइड किया गया है उसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 17 इंटू 10 की पावर 5 ओम।
अगर हम यहां पर टॉलरेंस निकालें तो टॉलरेंस प्लस माइनस, जो लास्ट कलर बैंड है सिल्वर और उसका टॉलरेंस है प्लस माइनस 10%। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्डर ऑफ बैंड्स on a carbon register is brown, black, brown and golden. Find the resistance. तो R is equals to पहले और दूसरे कलर बैंड का हमें डिजिट लिखना है। तो ब्राउन का डिजिट है 1 और ब्लैक का डिजिट है 0। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 इंटू जो तीसरा कलर ब्राउन है उसका हमें मल्टीप्लर लिखना है। तो ब्राउन का जो मल्टीप्लर है वो 10 की पावर 1। तो हमारा जो रेजिस्टेंस हुआ इस पर्टिकुलर कार्बन रजिस्टर का वो R इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 ओम। अब अगर टॉलरेंस की बात करें तो यहां पर गोल्डन कलर है और गोल्डन कलर के लिए जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 5%। सम अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम अलोंग साइड shows the VI curve for a conductor at two different temperatures T1 and T2. If the corresponding resistances at these temperatures are R1 and R2 respectively. ये जो टेम्परेचर T1 और T2 है इनका जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस है रेस्पेक्टिवली R1 एंड R2. Which of following statement is true? ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें कौन सा ट्रू है? देखो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R इज इक्वल टू V अपॉन I। हमने यहां T1 और T2 के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि जो T2 है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर और करंट स्मॉलर है और रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हायर हो और करंट फ्लोइंग इज लेस देन हो। इसका मतलब T2 जो है वो टेम्परेचर ग्रेटर है। T2 का जो रेजिस्टेंस ग्रेटर है इस वजह से टेम्परेचर ग्रेटर है, क्योंकि हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इट मींस T2 इज ग्रेटर देन T1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चार्ज Q कूलम फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस इज गिवन y the function of time as q is equals to 4tq plus 5t plus 6. Find the value of instantaneous current at time t is equals to 1 second. तो हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है कि इंस्टेंटेनियस करंट I is equals to dq upon dt. So I is equals to d upon dt और q की वैल्यू हमें गिवन है 4tq plus 5t plus 6। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो I is equals to 4 कांस्टेंट d upon dt tq plus 5 कांस्टेंट d upon dt t और 6 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। सो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू 4, टी क्यू का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी टी टी का 1। सो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू 12t स्क्वायर प्लस 5। अब हमें यहां पर कह रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो I इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 एम्पियर, क्योंकि करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है।